नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर आपको बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। असदुद्दीन ओवैसी का दोस्तों उद्धव ठाकरे के ऊपर बड़ा हमला, बोले जाते जाते आखिरकार बीजेपी की छवि दिखाई दी। जी हाँ, दो जगह के नाम बदल कर गए उद्धव ठाकरे। जो लोग सपोर्ट कर रहे थे अब वो भी उद्धव के खिलाफ हो गए। इसके बारे में बताएंगे दोस्तों कैसे बीजेपी की राह पर चल रहा है ये भी। अब वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल देश के पैसों को एडो में फूंक रही है भाजपा की सरकार। आज देश में गब्बर सिंह आ गया जो जीएसटी के नाम पर लोगों से लूट रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी सर आपको बता दें सपा के नेता बोले उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, जाते जाते दो जगह का नाम बदल कर गए। लोगों इसीलिए उन्हें सपोर्ट कर रहे थे दोस्तों उद्धव को कि कम से कम वो बीजेपी जैसे तो नहीं है, लेकिन जाते जाते दोस्तों आखिरकार उन्होंने अपनी असलियत दिखाई दी कि वो भी बीजेपी से कम नहीं है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले युवाओं के भविष्य के साथ ना खेले बीजेपी। तत्काल में इस स्कीम को वापस ले लिया जाए जो अग्निपथ लाई गई है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों देवेंद्र फडणवीस ताकते रह गए मुंह, महाराष्ट्र के सीएम बन गए एकनाथ शिंदे। देवेंद्र फडणवीस को लगा बड़ा झटका, बेचारे सोचकर बैठे थे कि मैं ही बनूंगा सीएम। इसके बारे में बताएंगे कैसे दोस्तों ठेंगा हाथ लगाए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों बीजेपी का मास्टर प्लान हुआ लीक। दरअसल दोस्तों एकनाथ शिंदे के चलते शिवसेना के जो वोट है दोस्तों वो बीजेपी एकनाथ शिंदे को दिलाने की कोशिश कर रही है। अब एकनाथ शिंदे ने दोस्तों अपने ट्विटर हैंडल पर एक फोटो लगाई है जिसमें वो और बाला साहब हैं। इसके बारे में बताएंगे क्या कुछ प्लान है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अशोक गहलोत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले राज्य की तफ्तीश शुरू नहीं होती है और उससे पहले ही बीजेपी एनआई, सीबीआई और ईडी को भेज देती है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का फूटा, जी हाँ दोस्तों शिवसेना के ऊपर गुस्सा, बोले जाते जाते आखिरकार बीजेपी की छवि दिखाई दी उद्धव ठाकरे ने। दरअसल दोस्तों आपको बता दें उद्धव ठाकरे ने जाते जाते महाराष्ट्र की दो जगहों के नाम बदल दिए। आपको बता दें ये वही जगह है दोस्तों जहां पर अभी कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं यहां का विकास करूंगा। जी हां दोस्तों आपको बता दें औरंगाबाद और उस्मानाबाद इन दो जगहों के नाम बदल दिए गए हैं। अब आप समझिए दोस्तों औरंगाबाद औरंगजेब का बताया जा रहा है इसलिए हमने बदल दिया, उस्मानाबाद उस्मान के नाम पर है। दोस्तों सवाल ये उठता है कि इतने दिन से जो शिवसेना अच्छाई का नकाब ओढ़कर चल रही थी और आप और हमने सबने शिवसेना को सपोर्ट किया, लेकिन दोस्तों जाते जाते जो दो नाम बदले इसकी जरूरत थी नहीं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने दोस्तों चाल चली है। उन्होंने क्यों ये दो नाम बदले दोस्तों ये भी सुन लीजिए। दोस्तों आजकल लोगों में होड़ लगी है कि मैं बड़ा हिंदू हूं या फिर मैं सच्चा हिंदू हूं, और इसी के चलते दोस्तों उद्धव ठाकरे ने चाल चल दी कि भैया कल को लोग ये ना कहे कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व को भूल गए। इसलिए दोस्तों उद्धव ठाकरे ने जाते जाते अपनी औकात दिखा दी। औकात इसलिए कहूंगा दोस्तों क्योंकि मैं उद्धव ठाकरे को सपोर्ट कर रहा था, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, यहां तक कि हर एक ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या। और अभी भी कहूंगा जिस तरीके से बीजेपी देश में राज्यों में सरकारें गिरा रही है वो दिन दूर नहीं जब वो पूरे देश पर कब्जा कर लेगी और अडानी और अंबानी को हमारा माई बाप बना देगी। सवाल यहां पर दो है दोस्तों। पहला तो ये कि दोस्तों उद्धव ठाकरे ने जाते जाते ये इसलिए किया क्योंकि वो बीजेपी को और खास करके दोस्तों जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखो हम हिंदुत्ववादी, हम सबसे बड़े हिंदू हैं, बीजेपी से भी बड़े हिंदू हैं। और दोस्तों इन्होंने भी वही छिछोरी हरकत की जो योगी आदित्यनाथ आए दिन करते रहते हैं। आपको बता दें इन्होंने भी योगी की तरह दोस्तों महाराष्ट्र के दो जगहों के नाम बदल दिए, पहला है औरंगाबाद, दूसरा है उस्मानाबाद, जिसके बाद लोग उद्धव ठाकरे के ऊपर नालत मलामत भेज रहे हैं। और वैसी ने कहा कि यही राजनीति है शिवसेना की। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों महाराष्ट्र में हो गया खेल, देवेंद्र फडणवीस दोस्तों ताकते रहेगा मुंह। दरअसल दोस्तों इन दिनों महाराष्ट्र में एक अलग ही खेल देखने को मिल रहा है। बीजेपी दोस्तों एक के बाद एक सिक्सर मारने में लगी हुई है। सवाल यह है कि जिस देवेंद्र फडणवीस को आप समझिए सीएम का पद देने की बात की जा रही थी, जिस देवेंद्र फडणवीस को दोस्तों बार बार सीएम का लालच दिया जा रहा था, उसी देवेंद्र फडणवीस को दोस्तों उप मुख्यमंत्री बनाया गया, यानी कि दोस्तों उप सीएम।
अब ऐसे में दोस्तों सवाल दो उठ रहे हैं कि पहली तो ये कि देवेंद्र फडणवीस ने भाई सीएम बनने के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन बेचारे के हाथ लगी दोस्तों मायूसी। बेचारा बनने तो चाहते थे सीएम, लेकिन बन गए दोस्तों डिप्टी सीएम। अब आप समझिए दोस्तों, यहां पर उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उनका चेहरा देखने लायक था जब भारतीय जनता पार्टी ने यह डिसाइड किया कि एकनाथ शिंदे को हम सीएम बनाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार रातों रात ये बाजी पलट कैसे गई। बीजेपी तो जो है यहां पर देवेंद्र फडणवीस को बनाने वाली थी सीएम, अचानक से एकनाथ शिंदे कैसे सीएम बन गए। दरअसल दोस्तों बीजेपी का सारा मास्टर प्लान समझिए। बीजेपी अच्छे से जानती है दोस्तों कि जो शिवसेना के वोटर हैं वो शिवसेना को ही वोट देंगे, भले ही ये उनकी सरकार गिरा दे। और इसीलिए दोस्तों बीजेपी ने एक चाल चलवाई। वो क्या चाल थी कि एकनाथ शिंदे से ये कहलवाया कि असली शिवसेना तो हम हैं, बाला साहब ठाकरे के बताए हुए रास्ते पर तो हम चल रहे हैं, हिंदुत्व पर, और जो शिवसेना है वो तो हिंदुत्व भूल चुकी है। और यही कारण है दोस्तों जो उद्धव ठाकरे ने जाते जाते फिरोजाबाद, उस्मानाबाद और जो है औरंगाबाद का नाम बदल दिया। यानी कि दोस्तों एकनाथ शिंदे को अब सीएम बनाया गया है इसलिए ताकि बीजेपी जो शिवसेना के वोट हैं वो सारे के सारे वोट एकनाथ शिंदे को मिल जाए और फिर एकनाथ शिंदे से बीजेपी जो है दोस्तों कहीं ना कहीं अपनी सरकार बना ले गठबंधन में। ऐसे में दोस्तों अब आप दो चीजें समझिए, लेकिन शिवसेना जो कर गई है दोस्तों, जो दो जगह का नाम बदल कर गई है वो इसलिए बदल कर गई है कि देखो भैया हम तो बहुत बड़े हिंदू हैं, लेकिन शर्म आना चाहिए दोस्तों उद्धव ठाकरे को भी और जो यहाँ पर उनके सारे सही रहवानियों को भी, जितने भी उनके साथ के साथी हैं। लेकिन दोस्तों आप समझिए यहाँ पर एक चीज चौंकाने वाली ये हो गई कि कांग्रेस जो है दोस्तों वो हमेशा कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है दोस्तों, और ये कहती है कि हम किसी भी जगह का नाम नहीं बदलेंगे, हमारी सोच बीजेपी जैसी नहीं है। इन्होंने दोस्तों कांग्रेस और जो है यहाँ पर एनसीपी दोनों को धोखा दिया, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस दोस्तों कभी किसी राज्य का नाम बदलती ही नहीं अगर वो सत्ता में होती तो। और उद्धव ठाकरे ने जाते जाते इसलिए धोखा दे दिया कि अब मैं क्या करूं, अब तो मेरा इनसे कुछ लेना देना ही नहीं, अब तो मेरी सरकार ही चली गई। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे राहुल गांधी। बता दिया आपको, बता दे गब्बर सिंह। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का 36 का आंकड़ा है, और ये 36 का आंकड़ा ऐसा है दोस्तों कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री की हर एक पोल खोल देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जीएसटी के गब्बर बन चुके, गरीब लोगों से पैसा लूटा जा रहा है और अडानी और अंबानी के खाते में जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को देश की जनता और महंगाई की कुछ नहीं पड़ी है। पहले उज्जवल योजना लाई गई, जनता को खूब बेवकूफ बनाया गया कि आपको सिलेंडर मिलेगा, गैस मिलेगी, और उसके बाद जनता को खूब लूटा गया उज्जवल योजना में, और अब जो है यहां पर ये एड वाली सरकार बन चुकी है। राहुल गांधी ने कहा कि देश का पैसा जीएसटी से गरीब लोगों से लूटा हुआ पैसा बाकायदा एडों में फूका जा रहा है। करोड़ों करोड़ों रुपए के एड छपवाए जा रहे हैं, पोस्टर लगवाए जा रहे हैं, बैनर, और टीवी पर एड दिया जा रहा है, और पूरे पैसे का बर्बादा किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असलियत दूर से ही दिखाई देती है। आज जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लगातार देश में दोस्तों जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, यह आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों जिस तरीके की राजनीति करते हैं, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि देश का पैसा दोस्तों आप समझिए देश के काम नहीं आ रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री के प्रचार के काम आ रहा है। आज जो जीएसटी, पेट्रोल, डीजल से लगातार टैक्स वसूला जाता है, उन सब चीजों का पैसा दोस्तों उड़ाया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी का गब्बर बन गए जी, और गब्बर सिंह की तरह ही पैसे लुटा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे समझ में नहीं आते, आखिरकार जनता का पैसा जनता से लूटकर अपने एडों पर क्यों उड़ाया जा रहा है। आप समझिए दोस्तों कांग्रेस ने कभी भी अपनी दोस्तों एड प्रचार नहीं किया, ना कांग्रेस ने टीवी पर इतने एड दिलवाए अपने, ना ही जगह जगह प्रचार किया जब वो सत्ता में थी। लेकिन दोस्तों बीजेपी जब से सत्ता में आई है उसने दोस्तों आप समझिए इस देश को पलट कर रख दिया है। जगह जगह पर दोस्तों आप समझिए लूटपाट, चोर चकारी और पैसा इधर से उधर। आज देश का लोकतंत्र खतरे में दोस्तों। जिस तरीके से देश में एक के बाद एक सरकारें गिर रही हैं, ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी
पूरी कोशिश करती है। सवाल यह भी है दोस्तों कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, समझिए दोस्तों, कानून की धज्जियां उड़ रही है दोस्तों और सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं, ये अपने आप में ही दोस्तों एक बड़ी बात है और दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में जिस तरीके का माहौल बना दिया है, ऐसे अब उभरना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि आज देश में जो परिस्थितियां हैं दोस्तों पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर ही छोड़ेंगे। दरअसल दोस्तों इन दिनों महाराष्ट्र के बाद लगता है बिहार में खेला होने वाला है और बिहार में दोस्तों कोई ऐसा वैसा खेला नहीं बल्कि एक बड़ा खेला होगा। आपको बताता चलूं दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कल जब से असदुद्दीन ओवैसी के 4 विधायक तोड़े हैं तब से दोस्तों गलियारों में ये सियासी घमासान और गलियारों में ये आवाजें तेज हो गई है कि तेजस्वी यादव बहुत जल्द जो है बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले। आपको बताता चलूं दोस्तों, तेजस्वी यादव को महज 7 लोगों की जरूरत है। जैसे ही दोस्तों तेजस्वी यादव ने किसी भी पार्टी से 7 विधायक तोड़ लिए और उसके बाद ये समझ लीजिएगा कि बिहार में दोस्तों तेजस्वी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आपको बताता चलूं दोस्तों, बिहार की राजनीति एक अलग ही लेवल पर जा रही है। तेजस्वी यादव लगातार बिहार पर भारी पड़ते जा रहे हैं। इससे पहले भी दोस्तों हमने आपको बताया था कि आरजेडी एक मजबूत पार्टी है। कांग्रेस और आरजेडी के नेता दोस्तों मिलकर बहुमत में सरकार बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि तेजस्वी यादव को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। उनकी पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तेजस्वी को कई लोगों ने सपोर्ट किया। हालांकि कांग्रेस दोस्तों उनके साथ गठबंधन में रही। कांग्रेस ने कोई खास अच्छा प्रदर्शन नहीं किया बिहार में, उसको इतने वोट नहीं मिल पाए कांग्रेस को। लेकिन इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि बिहार में एक बार तेजस्वी यादव फिर से सीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बाद अब सीएम पद पर लालू अपने बेटे तेजस्वी को देखना चाहते हैं। सबने कहा था दोस्तों कि जिस दिन लालू प्रसाद यादव जेल से निकल गए उस दिन उनकी रणनीतियां शुरू हो जाएंगी। और यकीन मानिए कि लालू प्रसाद यादव ने बहुत ही शातिरनत और चाल से दोस्तों भी ये चाल चली है कि वो अपने बेटे को सीएम बनाए। इसीलिए आपको बता दें कि कई नेताओं से लालू प्रसाद यादव की बात भी चल रही है। माना जा रहा है अगर जीतन राम मांझी के बागी नेता तेजस्वी के साथ आकर मिल जाते हैं दोस्तों तो जादुई आंकड़ा बहुत जल्दी पार कर लेंगे तेजस्वी यादव और नीतीश की सरकार रातों रात गिर जाएगी और तेजस्वी कर देंगे पूरी तरीके से खेला। यानी कि दोस्तों अब महाराष्ट्र के बाद बिहार में भी खेला हो सकता है और यहां पर बीजेपी को एक बड़ा झटका लगेगा। भाई जब झटका लगेगा तो काफी अच्छा भी लगेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी। दरअसल दोस्तों आपको बता दो उद्धव ठाकरे के ऊपर दोस्तों आपको बता दे निकाला मुस्लिम समुदाय ने गुस्सा। बोले फिलहाल अच्छा हुआ सरकार गिर गई, ये सरकार में रहने लायक नहीं था उद्धव। दरअसल दोस्तों आपको बता दें उद्धव ठाकरे इतने दिन से अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे, लेकिन जाते जाते जिस तरीके से दोस्तों उन्होंने औरंगाबाद और समझिए दोस्तों जो है नाम बदला है उसको लेकर कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े हो गए हैं। 2 जगहों के नाम बदल दिए जाते हैं और उद्धव ठाकरे दोस्तों ये गंदी राजनीति इसलिए कर जाते हैं क्योंकि वो दोस्तों आप समझिए बताना चाहते थे कि मुझसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है। ऐसे इसीलिए दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर कई एमआई के प्रवक्ता जो है उन्होंने भी इनको घेर लिया और उनका कहना है कि मैं उद्धव ठाकरे की इस राजनीति पर थूकता हूं। उन्होंने देश की जनता को धोखा दिया है, खास करके महाराष्ट्र की जनता ने को जिन मुसलमानों ने दोस्तों वोट दिए थे, मुस्लिम भाइयों ने, जिन लोगों ने कहीं ना कहीं एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से 2.5 साल तक सत्ता की मलाई खाते रहे दोस्तों उद्धव ठाकरे, अब अचानक से आप समझिए उद्धव ठाकरे ने ये दोनों बिल जाते जाते पास कर दिए ये बताने के लिए कि देखो मैं कितना महान हूं, मैं कितना बड़ा हिंदू हूं कि बीजेपी भी मेरे आगे हिंदुत्व में कुछ नहीं लगती है। आप समझिए दोस्तों आज देश में जो नफरत फैलाई जा रही है वो पूरी दुनिया देख रही है। हालांकि दोस्तों उद्धव ठाकरे को इसलिए भी चुन लिया था कांग्रेस ने कि वो बीजेपी की तरह कट्टर नहीं है फिलहाल, लेकिन उद्धव ने ये जो चाल चली है दोस्तों वोट पाने के लिए बहुत ही गंदी चाल है, क्योंकि वोट पाने का मतलब ये नहीं है कि आप भी जगहों के नाम बदलना शुरू कर दो। बीजेपी तो भाई पहले से ही ये कर रही है। इससे पहले आपने देखा होगा दिल्ली के नाम बदले गए और उससे पहले उत्तर प्रदेश में भी यही चलन चल रहा था जगहों के नाम बदलो और दोस्तों मुस्लिम जगहों के नाम बदलकर आप समझिए हिंदुत्व पर नाम रख देना, ये बीजेपी की रणनीति है। भाई आपको अगर इतनी ही चिढ़ है मुसलमानों से तो आप क्यों नहीं देते हो कि देश से बाहर निकाल क्यों नहीं देते हो? सिंपल सी बात यह है कि इनके अंदर दम नहीं है, ना इनमें दम है ना बीजेपी में दम है, किसी के बाप में दम नहीं कि वो मुसलमान को देश से बाहर निकाल दे। जाहिर सी बात है दोस्तों जितना ये देश हिंदू भाइयों
भाइयों का उतना ही मुस्लिम भाइयों का भी है। हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों का जो भाईचारा है दोस्तों, जो हमारे देश की अखंडता है, खास कर जो हमारे देश का संविधान है वो ये कहता है कि यहाँ पर हर रिलीजन्स को एक जैसा जो है यहाँ पर दोस्तों सम्मान मिलता है। लेकिन आज जो देश की परिस्थितियां हैं वो देखकर तो लगता नहीं है, क्योंकि सब बीजेपी की राह पर चलना चाहते हैं। सब ये बताना चाहते हैं कि अगर तुम हिंदुत्ववादी हो तो हम तुमसे भी बड़े हिंदुत्ववादी हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली भी ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, एकनाथ शिंदे को बना दिया सीएम, देवेंद्र फडणवीस दोस्तों ताकते रहेगा मुंह। दरअसल दोस्तों देवेंद्र फडणवीस का मजाक बन रहा है सोशल मीडिया पर। आपको बता दोस्तों एक मेंढक की ओर निकली है जिसका नाम है कंगना रावत। ये पानी की वो मेंढक है दोस्तों कंगना रावत, जो पानी में उस वक्त कूदती है जब बारिश होने लगती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कंगना रावत का कहना है कि मैंने कहा था कि एक दिन उद्धव की सरकार चली जाएगी, लोकतंत्र की जीत हुई है। दोस्तों दिल तो चाहता है कि कंगना रावत के मुंह पर टेप लगा दूं और जिंदगी भर के लिए दोस्तों कंगना रावत उस टेप को हटाए ना, क्योंकि कंगना रावत जब भी बोलती है दोस्तों तो ऐसा लगता है कि कान में जहर घुल रहा है। आप समझिए कंगना रावत दोस्तों ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है जो आज हिंदुत्व के नाम पर देश में नफरत फैलाने का काम कर रहा है, जो नूपुर जैसे प्रवक्ताओं को खुले बयानबाजी करने देते हैं और उनके चक्कर में एक मासूम इंसान की जान चली जाती है। भले ही दोस्तों बीजेपी अपनी गंदी राजनीति करती रहे, लेकिन हम अपनी सच्ची पत्रकारिता से लोगों का विश्वास जीतते रहेंगे। हम लोगों तक सच पहुंचाएंगे और वो सच यही है दोस्तों कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा रोल रहा है। आप समझिए दोस्तों ऑर्डर करने से काम नहीं चलता। आज सुप्रीम कोर्ट पर हजार सवाल उठ रहे हैं। भले ही कोर्ट ये कहे कि आपको हमारे ऊपर सवाल उठाने का कोई हक नहीं, लेकिन कोर्ट एक बात समझ ले दोस्तों सुप्रीम कोर्ट कि आज जो आलोचना हो रही है सुप्रीम कोर्ट के जजों की वो कहीं ना कहीं दोस्तों बड़े पैमाने पर है, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद हो यश बोबड़े, रंजन गोगोई और अब दोस्तों एनवी रमानन ये भी बीजेपी की राह पर ही चल दिए। दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ही इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर दोस्तों जनता कहां जाएगी। भाई जब बीजेपी के पक्ष में ही फैसले करना है, जब सरकारें गिराना ही है तो पहले ही बोल दो। और ये पहली बार नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया। कमलनाथ की जब सरकार गिर रही थी तब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक चौंकाने वाला फैसला दिया। देश जो है पूरी तरीके से थूक रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरअसल वो लोग आए या ना आए, जो विधायक गए आपको फ्लोर टेस्ट तो देना ही होगा, यानी कि बीजेपी के पक्ष में फैसला दिया। और उसके बाद दोस्तों आप समझिए कई बार कपिल सिब्बल मामला लेकर गए, लेकिन जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल की एक ना सुनी। क्यों? क्योंकि बीजेपी का नशा चढ़ा हुआ था उनके जजों के ऊपर। उसके बाद दोस्तों उसके बाद आप देखिए कि राम मंदिर का फैसला आता है, वो भी किसके हक में गया ये आप बखूब जानते हैं। राइफल वाले मामले को बंद कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात वाले मामले पर फटकार लगाई जाती है जो यहाँ पर आप समझिए। और जिस लेडी ने जो दोस्तों आपको बता तिस्का है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है ये कहकर के इन्होंने नरेंद्र मोदी को फंसाने की साजिश की है। ऐसे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि दरअसल कोर्ट का रुख भी बीजेपी की तरफ हो गया है। कुणाल कामरा ने जो बात कही थी सुप्रीम कोर्ट के लिए वो कहना गलत नहीं होगी दोस्तों कि आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से लोगों का विश्वास उठता चला जा रहा है, क्योंकि रातों रात अगर आप किसी की सरकार को यह फैसला देते हो कि फ्लोर टेस्ट तो होगा ना, उन लोगों को आप बुलाते हो। सबसे पहली बात यह कि डिप्टी स्पीकर के आपने हाथ बांध दिए कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कोई हक नहीं है। वाह भैया वाह, बहुत अच्छी तालियां बजाने का दिल कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी बात कर रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट बखूब जानता है कि डिप्टी स्पीकर को क्या क्या अधिकार होते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में भी यही किया। स्पीकर ने जब सदस्यता रद्द करने की कोशिश की वो मध्य प्रदेश के बागी विधायकों की, तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और यहाँ के डिप्टी स्पीकर के साथ भी वही हुआ। यानी कि सुप्रीम कोर्ट खुद भी चाहता था, सुप्रीम कोर्ट खुद भी चाहते थे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज मानने कि उद्धव सरकार गिर जाए। जी हाँ, क्योंकि भाई जब बीजेपी दबाव डालती है तो क्या जज और क्या दोस्तों आप समझिए चीफ जस्टिस, क्योंकि भाई यहां तो बीजेपी की सरकार है और जब बीजेपी की सरकार होगी तो कानून भी उसी का चलेगा। क्यों लोगों के वोट बर्बाद करना, क्यों लोगों से ये कहना कि भैया वोट डालो और जो है यहाँ पर अपनी मनपसंदीदा सरकार बना लो। जब यही सब होना है, जब पैसे के बल पर सरकारें गिराना है, जब कोर्ट में भी इंसाफ नहीं मिलना है, तो फिर वोट डालने से मतलब ही क्या है। लोग हाथ खड़े कर देना चाहिए सबको, क्योंकि भाई ये ऐलान कर देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि जहां अब केंद्र में बीजेपी है तो पूरे राज्यों में बीजेपी होगी, कोई आशंका नहीं होगी। लोगों को सबको पता है कि भाई कोर्ट क्या करेगा, सिंपल सी बात है। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें।